जय भीम जोहार। आप सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मानव दस्तक। बसपा के लिए एक बुरी खबर अभी निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो चुकी है। तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या हो गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। यह बसपा के लिए बहुत ही बुरी खबर है। बता दें कि के आर्मस्ट्रांग चेन्नई के पेराम्बूर में उनके घर के पास दोपहिया वाहन सवार गिरोह ने हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं तमिलनाडु सरकार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई की जांच की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को चेन्नई में उनके घर के पास 6 सदस्यीय गिरोह ने हत्या कर दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि तमिलनाडु सरकार को दोषियों को दंडित करना चाहिए। दोपहिया वाहन सवार गिरोह ने चेन्नई निगम के पूर्व पार्षद आर्मस्ट्रांग पर पेरम्बूर में उनके घर के पास हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, पुलिस प्रशासन, तमिलनाडु की पुलिस प्रशासन यह कह रही है कि पुलिस अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया संदिग्धों का पता लगाने और उनके पकड़ने की तलाश शुरू कर दी गई है। मायावती ने एक हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग की आज शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर हत्या की गई। नृशंस हत्या अति दुखद व अति निंदनीय। पेशे से वकील श्री आर्मस्ट्रांग राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करे। इस अति दुखद व चिंताजनक घटना की गंभीरता आदि को देखते हुए कल सुबह मेरा चेन्नई जाकर श्री आर्मस्ट्रांग को श्रद्धा सुमन अर्पित करने व उनके पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का कार्यक्रम है। सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, यह जनता से अपील की है। वहीं एक दूसरे यूजर सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष व दलित नेता आर्मस्ट्रांग जी की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। बहन जी कल चेन्नई जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और शोकाकुल पीड़ित परिवार का दुख बांटेंगी। वहीं डॉक्टर इंदु चौधरी लिखती हैं, तमिलनाडु में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की चेन्नई के पेरम्बूर उनके घर के पास 6 अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। वहीं प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं कि यूपी के जिन बहुजनों ने अपना घर जलाकर समाजवादी पार्टी का घर बसाया, क्या वह दलित उत्पीड़न, हत्या जैसे मामलों में आपकी आवाज़ बनेंगी? यह सवाल उठाते हुए दिलीप मंडल ने यह लिखा कि सपा या अखिलेश यादव तो आर्मस्ट्रांग की हत्या पर एक बयान या ट्वीट तक नहीं कर पाए कि कोई नाराज हो जाएगा। अपना घर बचाओ, जस्टिस फॉर आर्मस्ट्रांग। आकाश आनंद अपनी ट्वीट में लिखते हैं, तमिलनाडु बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे करीबी मित्र के आर्मस्ट्रांग जी की नृशंस हत्या चौंकाने वाली है। वो तमिलनाडु में दलित समाज की बुलंद और मजबूत आवाज़ थे। मेरे लिए वो बड़े भाई जैसे थे। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वहीं संजय कुमार बीएसपी मायावती जी को हैशटैग करके लिखते हैं कि बहन जी, आपसे निवेदन है कि तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग जी के हत्या की सीबीआई जांच की मांग कीजिए और इस हत्या के पीछे जो कोई भी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश कीजिए। आज मन बहुत दुखी है। इंडी गठबंधन की सहयोगी दल डीएमके में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कितने आसानी से कर दी जाती है।
जीतू राजौरिया लिखते हैं कि बीएसपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के.आर. मास्ट्रांग को घर के पास अज्ञात लोगों ने चाकुओं से हमला किया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह बेहद दुखद खबर है। प्रदेश में बहुजन मिशन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। वही अमित गौतम लिखते हैं कि एक बहुत ही दुखद एवं भयानक घटना में बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के.आर. मास्ट्रांग की चेन्नई में उनके घर के पास अज्ञात 6 अपराधियों ने मिलकर हत्या कर दी। राजनीतिक हिंसा का दौर कब खत्म होगा? बसपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं शर्मनाक है। वैचारिक असहमति का ये मतलब तो नहीं कि किसी की जान ले ली जाए। श्रीकांत राव लिखते हैं कि बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री के.आर. मास्ट्रांग की आज शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई नृशंस हत्या अति दुखद एवं अति निंदनीय है। पेशे से वकील श्री आर. मास्ट्रांग राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करे। वाइस लिखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष श्री आर. मास्ट्रांग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। अपराधियों ने पेरम्बूर इलाके के सदायमपन स्ट्रीट में उनके घर के सामने चाकू मारकर फरार हो गए। पेशे से वकील श्री आर. मास्ट्रांग राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करे। दिलीप मंडल लिखते हैं कि बीएसपी तमिलनाडु के अध्यक्ष के.आर. मास्ट्रांग तमिलनाडु बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उनके बनाए बुद्ध विहार में बड़ी संख्या में लोग आते थे। मेरा विनम्र नमन उनको। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ वे चेन्नई के बुद्ध विहार में अपने बेटे के साथ हैं। धर्मेंद्र सिंह सिरवालिया लिखते हैं कि आपकी चुप्पी दलितों को मार देगी। बोलिए, लिखिए, चिल्लाइए, चुप मत बैठना, वरना सब के सब मारे जाओगे। अपनी अपनी बारी का इंतजार मत करना, कुछ करना पड़ेगा। कलम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जस्टिस फॉर आर्मस्ट्रांग। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं द्रविड़ियन मॉडल का घिनौना सच। सामाजिक न्याय के चिंतकों ने बहुत सी बड़ी साजिश से द्रविड़ियन मॉडल एवं डीएमके सरकार को दलितों के बीच प्रचार प्रसार किया, जबकि सच्चाई यह है कि द्रविड़ियन मॉडल दलित समुदाय को अछूत बनाने का मॉडल है। तमिलनाडु आज दलितों के लिए कब्रगाह बन गया है। इमरान शकील खान लिखते हैं कि राजनीतिक हिंसा का दौर कब खत्म होगा? बसपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हैं। वैचारिक सहमति का ये मतलब तो नहीं कि किसी की जान ले ली जाए। टाइम्स ऑफ बीएसपी लिखता है तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री के.आर. मास्ट्रांग जी की हत्या के बाद बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई जंक्शन को जाम कर दिया। बसपा कार्यकर्ता हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी आर्मस्ट्रांग। वही संजय कुमार बीएसपी लिखते हैं तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर चंद्रशेखर रावण का एक भी शब्द न बोलना इस ओर इशारा कर रहा है कि चंद्रशेखर रावण मनवादी पार्टियों का मोहरा है। तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष के.आर. मास्ट्रांग के हत्या के विरोध में लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोग उनके हत्या के विरोध में सड़क जाम किए और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी हत्या की सीबीआई जांच हो। इस विरोध के चलते लोगों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वो बिना सीबीआई मांग के यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है, सड़क जाम होने लगा है। समर्थकों द्वारा उनका बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। ये आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी रोष व्याप्त है उनके हत्या को लेकर।
अब तमिलनाडु सरकार इसके बारे में क्या एक्शन लेती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल रोष व्याप्त है। विकास एक तस्वीर साझा करते हुए लिखते हैं कि ये तस्वीर तमिलनाडु जिसमें इंडी अलायंस के सभी नेता मौजूद हैं। इस राज्य में डीएमके ने सभी 39 सीटें जीत ली और चुनाव में सबसे मजबूत एजेंडा उनका यही था कि बसपा भाजपा की बी टीम है। भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, इसी पे वोट मांगा गया। आज कितने लोगों ने आर्मस्ट्रांग पे मुंह खोला है। वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के आर्मस्ट्रांग की हत्या के विरोध में जन आक्रोश इतना बढ़ गया है कि वो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि उनकी हत्या की सीबीआई जांच हो। अब देखने वाली बात यह है कि तमिलनाडु सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ उनके हत्या के विरोध प्रदर्शन में जुटी है। तमिलनाडु सरकार को इस बारे में जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हत्याएं होती रही तो उनके शासन प्रशासन की मिली भगत पर सवालिया निशान भी खड़े हो सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसी वारदात होती रहती है तो उनके शासनकाल पर संदेह उठाना लाजमी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको सीबीआई जांच की मांग अगर उनके समर्थक कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए। सीबीआई जांच की होनी चाहिए ताकि अपराधियों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे उनके समर्थकों को काफ़ी राहत के साथ मिल सके। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस वाले कांड पर विशेष टिप्पणी करते हुए लिखा, देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकाव में आकर अपने दुखद व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। यही सलाह है मेरी। बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर उन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की मृत्यु हुई। यह अति चिंताजनक है। हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े।